हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे हैं आप प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। ऐसा कोई समाज और ऐसा कोई परिवार या ऐसा कुछ भी आप सिस्टम देख लें, छोटे से छोटा, उसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रतिबंध ना हो। ठीक है। कोई ना कोई प्रतिबंध जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रतिबंध होने का। ठीक है। प्रतिबंध लगाने का। अव्यवस्था ना फैले समाज में, घर में अव्यवस्था ना फैले, पेरेंट्स के बीच में तालमेल बैठा रहे। जैसे अगर नहीं बैठा तो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, है ना। घर का माहौल खराब होता है उससे। ऐसी समाज है, अगर आपका तालमेल नहीं बैठा तो आपकी बहस होगी, लड़ाई होगी, हिंसा होगी, तो इससे क्या होगा, माहौल खराब होगा, है ना। तो इसलिए प्रतिबंध बहुत जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो देखेंगे कि क्या वो एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि प्रतिबंध होने जरूरी है ना। हम बहुत बार देखते हैं कि क्या होता है। पहला कारण यही बताया कि अव्यवस्था ना फैले, सुचारू रूप से कार्य हो। ठीक है, पहला तो यही है। और क्या बताया, एक और चीज है अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो क्या होगा, वाद विवाद होंगे और अनेक कारण होंगे। किसके? बहस के, लड़ाई के, हिंसा के। ठीक है। तो अनेक कारण हैं इन सब चीजों के। तो इसमें से क्या वो कारण है, जैसे हम किसमें देखते हैं, रोड पे जब जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर लड़ाई कर रहे होते हैं, है ना। तूने मेरी टक्कर मार दी, वटेवर, वो जो भी रीजन है। तो मगर हम ये देखते हैं कि लोग लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज है। तो इसलिए रूल्स बनाए गए हैं। सड़क के बहुत रूल होते हैं, है ना। रोड के रेड लाइट है, इस तरह से नहीं चलना, ये वो। और अगर लड़ाई हो जाती है तो उसके लिए भी कानून है कि कौन जिम्मेदार है, जो भी, है ना। प्रतिबंधित है वो भी। तो ऐसे और क्या चीजें हैं, जमीन के ऊपर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। किसी खास फिल्म पर, आजकल किस फिल्म पे चल रहा है, कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल पे चल रहा है ना आजकल लड़ाइयाँ, कि दिखानी चाहिए नहीं, या फिर ये गर्म करने के लिए मुद्दा है, या हिंदू मुस्लिम के बांटने का तरीका है ये मूवी। ऐसे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। तो हम मूवी का क्या होता है, एक सोच होती है, एक अप्रोच होती है, एक कहानी होती है। किसी को वो कहानी ठीक लगती है, किसी को वो कहानी ठीक नहीं लगती। और जब भी हमारे विचार हमें ठीक नहीं लगते, जैसे समझो मेरे कोई विचार है, ठीक है, वो किसी सामने वाले को ठीक नहीं लगे, तो वो मुझे क्या करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके बीच में मेरे क्लैश इसलिए हैं क्योंकि पॉलिटिकली व्यू हमारे नहीं मैच हो। किसी को भाजपा पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, या मुझे पसंद है तो उसे नहीं पसंद है, ऐसे मुझे उसके ये पॉइंट्स नहीं पसंद है। और इतने क्लैश हुए कि हमारे बीच में हमारी दोस्ती में गैप आ गया। और इनफैक्ट हम दोनों दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और ये रीजन है। तो विचार बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना। विचार बहुत बड़े लेवल की चीज है कि आपको उसका थॉट प्रोसेस पसंद नहीं है इस तरह से, तो आपकी, है ना, तो इसमें भी लड़ाई हो जाती है बहुत। और क्या है, और क्या दिया है मुद्दे तो क्या होता है, मैं बता रही हूँ ना कि जब आपको कोई कम करने की कोशिश करता है, कोई दबाने की कोशिश करेगा कि अगर आपको उनके विचार पसंद नहीं आ रहे, तो हिंसा का रूप ले लेते हैं, है ना। आपकी पेज नंबर 22, इसमें बताया है कि संघर्ष होगा, हिंसा होगी, कई बार तो जनहानि भी होती है। जनहानि इन द सेंस, जनहानि मतलब जो जनता के लिए यूज की चीजें हैं उनको नुकसान होना। बस हो गई, ट्रेन हो गई, सड़कें खोद दी, ऐसे। तो ये जनहानि मतलब, है ना, जो पब्लिक यूज करती है, तो ये बड़ा वो दिक्कत हो जाती है। कोई किसी चीज के लिए आंदोलन कर रहा है बट वो मेरे लिए यूज टू नहीं है या यूजफुल नहीं है, ऑफकोर्स मैं उसके लिए, मुझे नहीं लग रहा वो मेरे लिए है। मेरी अलग काम है, मेरा अलग जॉब है, जो भी। तो मैं क्यों इफेक्ट हो रही हूँ उससे? तुम्हारी बात है, तुम अपने डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात करो, उन पर दबाव बनाओ, जो भी करो, बट इससे आम जनता क्यों इफेक्ट हो रही है ना। जब आम जनता इफेक्ट होने लगती है तब जाके दिक्कतें पैदा होती है। ठीक है, तो इसलिए प्रतिबंध जरूरी है। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ,
स्वतंत्रता चैप्टर शुरू हुआ है, आपने सब कुछ देखा, क्या अर्थ है, क्या हम देख रहे हैं, बट राजनीतिक सिद्धांत का जो स्वतंत्रता है अभी तक शुरू नहीं हुआ है बाय द वे। जब हम हानि सिद्धांत करेंगे, एक्चुअल में सिद्धांत जब करेंगे हम यहाँ से राजनीतिक सिद्धांत शुरू होता है आपका पॉल साइंस का, ठीक है। तो अभी तक तो शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तक तो आपको सिर्फ समझाया जा रहा है स्वतंत्रता में प्रतिबंध क्यों जरूरी है, ब्ला ब्ला। अभी तक तो एक्चुअली में शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। और आपका इतने सारे पेज आपके ऐसे चले गए, है ना, ताकि आपको ब्रीफ मिल सके, आपको इजीली समझ आ सके, आप डर ना जाओ, इसलिए तो बहुत ही इजीली, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू होगा एक्चुअल में, और हानि सिद्धांत से, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स में उदारवाद भी दिया गया है, ये पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रतिबंध, ठीक है। तो अव्यवस्था ना फैले, हम किसी के विचार पसंद नहीं कर रहे, उसकी वजह से इतनी दिक्कतें, है ना। हमें एक ऐसा समाज बनाना है, जो आपकी बुक में लिखा है पेज नंबर 22 फर्स्ट पैराग्राफ की 2 लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन में है, जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, हम तब तक एक अच्छा स्वतंत्र समाज डेवलप नहीं कर सकते। तब तक क्या ना हो, जब तक हम एक दूसरे के विचार का सम्मान नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के विचारों का, ठीक है। दूसरा, अपने विचार थोपने का प्रयास न करें। मुझे कोई चीज ठीक लग रही है, उसको वो ठीक नहीं लगी, तो उसका मतलब नहीं है कि मैं उस पर थोपूंगी, ठीक है, ये गलत चीज है। ऐसा बहुत हुआ है कि राष्ट्रवाद मुझे जैसा मैं फील करती हूँ, दूसरा किसी और तरीके से फील करता है। वो ये नहीं है कि वो मुझे थोपेगा, तो ऐसा ही कर, ये चीज ठीक है। तुम्हें किसने बताया ये चीज ठीक है? किसने बताया तुम्हें ये चीज ठीक है या ठीक नहीं है? वो तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव है ना, मेरा नहीं है। तो तुम मुझे कैसे डील कर सकते हो तुम? और ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, मारना शुरू कर देते हैं। जैसा कि इसका एग्जाम्पल है, मूवी शुरू होने से पहले थिएटर में राष्ट्रीय गान शुरू हो गया था, सब खड़े होते थे, या पता नहीं खत्म होने पे होता था, एक बंदा खड़ा नहीं हुआ, उसको लोगों ने मारना शुरू कर दिया। क्यों? तुम राष्ट्रीयवाद को, राष्ट्रीय गान जब आपका हो रहा है, आप खड़े फील कर रहे हो, गुड, अच्छी चीज है। ये नीति निर्देशक हमारे आदर्शों में लिखा हुआ है, मतलब जो हमारे संविधान है तो उसमें मौलिक आदर्श में लिखा है नागरिक के क्या आदर्श होने चाहिए उसमें। बट ये नहीं लिखा कि अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो आप उसको मारने लग जाओगे। खड़ा होना चाहिए शब्द यूज हो रहा है, खड़ा होना ही होगा नहीं लिखा, ही वर्ड का यूज नहीं है, बस चाहिए शब्द का यूज किया है, ठीक है। कोई नहीं खड़ा हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती करोगे। क्या पता वो अपने देश से तुमसे ज्यादा प्यार करता हो, क्या पता अगर उसको देश की कभी जरूरत पड़ी ना देश को, तो क्या पता वो तुमसे पहले फौज में भर्ती हो जाए। उसको खड़ा होना वैलिड नहीं लग रहा उसकी सोच से, तुम्हारी सोच से तुम्हें खड़ा होना लग रहा है, वाह आई एम प्राउड मैं इंडियन एंड ब्ला ब्ला, बट तुम्हें लग रहा है ना, वो उसको नहीं लग रहा, और तुमने उसको क्या करा, जज करा और तुमने उसे मारा, और इसके ऊपर फिर पिटीशन लगी, बहुत सारी चीजें की ऐसा हो रहा है। फिर क्या करा, राष्ट्रीय गान ही हटा दिया, क्योंकि हमारा समाज अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ इस तरह से कि हम किसी और विचार की भी रिस्पेक्ट कर सके, ठीक है। ये समझ में आ रही है चीज, हमारा समाज अभी डेवलप नहीं है कि हम किसी और चीज को एक्सेप्ट कर पाए। तो यही तरीका होता है, फिर वो चीज हटा दी जाती है ना। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारी सोसाइटी अभी तैयार नहीं है दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। और क्या है, थोपना, है ना। आप अपने विचार थोप नहीं सकते, मार नहीं सकते, मार के खड़ा नहीं करवा सकते, उससे क्या हो रहा है, अब वो खड़ा हो जाएगा तुम्हारे डर से अंदर से फील है नहीं है, तो फिर क्या फायदा, करवाओ मत करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कैसा हमें समाज चाहिए, स्वतंत्र समाज। एक तो विचार को एक्सेप्ट करें, अपने विचार किसी पे थोपे नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है, हम आजादी के साथ अपने विचारों को बनाए रखें। फ्रीडम हो गया, अपने जो विचार हैं उसको बनाए रखें, किसी
दबाव से कम ना करे, है ना। और क्या है, न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहे। कि प्रतिबंध किसी समाज के लिए अच्छे तो है, अव्यवस्था नहीं फैलती, वो तो अच्छी चीज है। बट क्या होना चाहिए, हमारा समाज इतना ब्रॉड माइंड होना चाहिए, इतना खुलापन होना चाहिए उसके अंदर, इतने अच्छे विचार होने चाहिए कि ये न्यूनतम हो। न्यूनतम मतलब कम से कम, इतनी चीजें हमारे अंदर हो कि हमें प्रतिबंधों की इतनी आवश्यकता ही ना पड़े, है ना। यही एक सबसे अच्छा तरीका है स्वतंत्रता का होना, स्वतंत्र समाज का होना, कि जो प्रतिबंध है वो न्यूनतम हो। और न्यूनतम कब होंगे, न्यूनतम तब होंगे जब हमारा समाज इस तरह से डेवलप होगा, उसकी सोच इतनी बड़ी होगी। आज की डेट में हेलमेट लगा लो, इस पे चालान कट रहे हैं, अरे पुलिस वाले तो खड़े ही इसलिए है चालान करने के लिए। अरे यार तुम भले ही जो ग्राउंड लेवल है उस पर कुछ भी हो रहा हो, आप पुलिस वालों के 100 रुपए के डर से हेलमेट लगा रहे हो या कुछ भी, बट जिस सरकार ने वो शुरू किया था वो विचार तक आपके मन में आया ही नहीं। हेलमेट से इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं, इतनी जाने जाती हैं, शायद आपको भी नहीं पता होगा, इंडिया फर्स्ट नंबर पर है एक्सीडेंट में। तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे देश ने क्या सोचा कि हम ऑफकोर्स अपने अंदर सुधार लाते हैं, गवर्नमेंट है ना। आप ऑफकोर्स अपना अच्छा ऊपर आना चाहोगे, आपकी इतना गलत लेवल क्यों है कि एक्सीडेंट में इतनी सारी मौत हो रही है और इंडिया में अव्वल पे चल रहा है। तो आपने कुछ रूल्स बनाए ताकि डेथ केसेस कम हो, है ना। इसलिए तो बनाया आपने रूल की सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो। गवर्नमेंट को क्या, मरो, उनको कुछ मिल रहा, तुम्हारे रिश्तेदार है वो नहीं, वो अच्छा डाटा चाहते हैं, अपने नागरिकों की जान सेव करना चाहते हैं, है ना। बट नागरिकों के अंदर अभी तक वो सोच नहीं आई है, उनको लगता है बेफालतू का पैसे लेने के लिए खड़े हैं। भले ही पुलिस पैसे लेने के लिए खड़ी, बट इसके ऊपर भी तो थॉट कर सकते हो, सोच कर सकते हो कि ये प्रतिबंध क्यों लगे, इसके बारे में नहीं सोचते। इसलिए अभी ये तो एक बहस का कारण है ना, कि प्रतिबंध जिस समाज में आप इससे आप क्या कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो, तोल सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है, अंतर कर सकते हो कि जिस समाज में प्रतिबंध कम होंगे वहां पर लोग एक दूसरे के विचार को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के विचार अपने ऊपर थोपेंगे नहीं, ठीक है। तो इससे, और अगर जहां पे प्रतिबंध ज्यादा है, इसका मतलब अभी वहां पर एक्सेप्टेशन नहीं आया है, ठीक है। यही एक कारण है। तो बस यही है, ठीक है, न्यूनतम प्रतिबंध हो, यही बताया है आपके इस प्रतिबंधों में। ओके, बस नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हानि सिद्धांत, जहां से आपके असल में राज सिद्धांत स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले उदारवाद करेंगे हम, ठीक है, उदारवाद जो आपकी बुक में दिया गया है। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।